नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। कुशीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विकासखंड विशनपुरा के अंतर्गत ग्राम सभा अहिरोली में विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों और ग्राम प्रधान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई कार्य कागजों में पूरे दिखा दिए गए, जबकि जमीनी स्तर पर काम नजर नहीं आ रहा है। विकासखंड विशनपुरा की ग्राम सभा अहिरोली में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा में कई ऐसे कार्य हैं जिनका भुगतान तो हो गया, लेकिन काम आज तक पूरा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कई हैंडपंपों के नाम पर भुगतान किया गया, लेकिन ना तो उनकी रिपोर्ट कराया गया और ना ही मौके पर किसी तरह का कार्य दिखाई देता है। वहीं जब इन तमाम आरोपों के बारे में ग्राम प्रधान से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। ग्राम प्रधान का कहना है कि उन पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और ये सब चुनावी रंजिश का नतीजा है। प्रधान ने कहा कि चुनाव नजदीक है, इसी वजह से कुछ लोग उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के विशनपुरा ब्लॉक के अंतर्गत अहिरोली के अंदर, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये ग्रामीण हैं और युवा नौजवान हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनके हाथ में जो कागजात हैं कैसे कागजात हैं, और ये लोग अपनी पीड़ा बयान करेंगे। क्या इनकी पीड़ा है, कैसे कागजात आप हाथ में लिए हैं? अपना नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम इसरार अहमद है जी, और मैं ये अहिरोली ग्राम सभा में जितना भी हैंडपंप जो है बनाया गया था वो टोटल का टोटल जो है ये 25,000 रुपये के हिसाब से बिल बना हुआ है, जबकि रियलिटी में कहीं भी जो है हैंडपंप का मरम्मत कहीं हुआ ही नहीं है। और ये बीरबल के यहाँ से ये बगल में सुगौली एक जगह है जहाँ ये 25,902 रुपया एक हिसाब से निकाल लिया गया है। और ये पता किया गया था तो इसमें वो खुद बता रहे थे कि मैंने 400-500 रुपया जो है लगा करके अपने खर्च से इसको बनवाया गया है। और ये सारी के सारे जो है जितने भी नवंबर दिसंबर में पेमेंट निकाला गया है, यह सब पेमेंट बिल वाउचर भुगतान जो है ये सब फर्जी बिल वाउचर बना करके जो है पेमेंट निकाला गया है। कौन निकाला है ये सब, कौन ये सब किया है? ये सब ग्राम प्रधान का ही जो है, ग्राम सभा का जितना भी मालिक होता है ग्राम प्रधान ही होता है। और यहाँ के प्रधान जो है श्री सुरेश जायसवाल हैं, इन्हीं के जो है नेतृत्व में सारा पैसा निकला हुआ है। अच्छा, यानी प्रधान ने ही ये सब करा था। आपके हाथ में कागज़ है, क्या है ये देखिए, मैं सिराज अहमद बोल रहा हूँ ग्राम सभा अहिरोली से जी। और जितना ये काम करा रहे हैं ये सब फर्जी बिल है। ये देखिए यहाँ पर सब फर्जी बिल है। ये कुछ है। एक मटेरियल वाला है तो ये कंप्यूटर रिपेयरिंग कैसे कर सकता है? जो कंप्यूटर रिपेयरिंग का सीपीओ का इसमें बिल वाउचर लगा के पेमेंट कराया गया है। ये मैं जानना चाहता हूँ, ये जब मटेरियल का सीमेंट और ईंट बालू का जब इनका दुकान है तो इसमें कैसे कंप्यूटर का इसमें बिल डाल के पेमेंट हुआ है, ये मैं जानना चाहता हूँ। और इस ग्राम सभा में ये सामने देखिए यह टंकी है, यहाँ तक कभी किसी को पानी नहीं मिला है और ये 4 करोड़ के लागत से बना हुआ है। और जो इसका नो ड्यूज नहीं मिल रहा था, इसका पानी रुक गया था, किसी को पानी नहीं मिल रहा था, तो यहाँ का प्रधान ने नो ड्यूज उसको दे के पेमेंट कैसे करा दिया। और पूरा यहाँ ग्राम सभा अहिरोली में किसी के दरवाजे पे आप पूछ सकते हैं, पानी अभी तक नहीं मिला है। तो इसको बना के इससे जनता का क्या फ़ायदा है, मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ के प्रधान से। यानी इस टंकी से अभी पानी सप्लाई नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं। आप इसी ग्राम सभा के हैं? पानी की सप्लाई हो रही है? कोई सप्लाई हो रहा है? कोई सप्लाई नहीं, आज तक नहीं। अच्छा, तो नोटिस कौन सा आधार पे दिया गया कि हमारे ग्राम सभा में पानी सबके घर पे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके आधार पर उसका पेमेंट रुका हुआ था तो नो ड्यूज यहाँ का प्रधान दे दिया, फट दे वो पेमेंट करा के ठेकेदार अपना निकल गया, जो हिस्सा इनका बना वो हिस्सा दे के अपना चला गया। अब यहाँ जनता सब परेशान है कि हमारे दरवाजे पे पानी नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है? और जब खोल रहा है यहाँ से तो हर आदमी के दरवाजे पे पूरा पानी पाइप फट के पूरा पानी भर रहा है, तुरंत बंद कर दे रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ का जो तो इसमें इतना कागज जो लिए हैं ये सारा कागज इसी बारे में? हाँ, कुछ इसमें का है, कुछ ग्राम सभा का जैसे ये हैंड पाइप हो गया, रिपेयरिंग का हो गया, या हमारे यहाँ का देखिए ये सामने दिखाया जा रहा है आंगनबाड़ी का बन रहा है, उस पर 3.5 लाख का पेमेंट हो गया और वैसे पड़ा हुआ है। और उसके बगल में एक देखिए हैंड पाइप है जो सड़ा हुआ पानी वहाँ दे रहा है। बच्चे लोग बोल रहे हैं कि ये बांस मारते हैं, हम लोग नहीं पीते हैं, तो क्या बच्चे लोग पियेंगे तो बीमार नहीं होंगे?
तो उस पर 25,000 जब खारिज कराया है तो उसको बनाया क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, आपका नाम क्या है? जनार्दन यादव। आप सुना गया है कि आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं यहाँ जी से। जी जी। अच्छा, तो प्रधान से आपकी भी कोई शिकायत है क्या? शिकायत है ये कि टंकी से पानी नहीं मिलता है। मान लीजिए बाउंड्री गिर गया है, नलका पर काफ़ी पैसा निकाले हैं, एक भी नलका शुद्ध नहीं है, न चल रहा है, सब ध्वस्त हो गया है जी। हाँ, यही हमारा शिकायत है। वो ये आंगनबाड़ी बन रहा है, 3 नंबर के ईंटा उसमें लग रहा है जी। मान लीजिए हम गांव के हम लोग हैं, ग्रामीण हैं, हमको भी लोग जनप्रतिनिधि चुने अपना, तो भाई हम लोग आके थोड़ा देख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो आप अपना कुछ काम कराए हैं या फिर दूसरे काम पे? चलिए नाला बना है, उस उधर नाला बना है, ये देखिए ये लगा है अच्छा, ये झूला है और ये खेल जो जिम वाला है, ये सब आप ही लगवाए? ओपन जिम? हाँ देख जी, ये सब लगा है हमारे वहाँ, काम हुआ है, भरपूर रोड बन रहा है वहाँ, कंठी छपरा बना हुआ टोला में। अच्छा, हाँ, तो यहाँ और भी ग्रामीण है, इनसे ही बात करते हैं। आपका नाम क्या चाचा? दिनेश मिश्रा नाम है। दिनेश मिश्रा। पंडित जी हैं आप? जी। तो आपको भी कुछ पीड़ा है क्या प्रधान जी से? हाँ, पीड़ा क्या है हो ये, गया है? हमारा रास्ता वो रोक दिए हैं। प्रधान जी आपका रास्ता क्यों रोकेंगे? जैसे सुरेंद्र और पहलवान, जनार्दन पहलवान, ये लोग रास्ता दिए थे हमको, तो वो खड़ा हो करके, जैसे हम अनशन बैठे थे और ये लोग हमारे साथ थे, ये लोग रास्ता दिए और ये खड़ा होकर के सुरेश प्रधान वहाँ जो है दीवार चलवा दिए, हमारा रास्ता बंद हो गया। क्यों ऐसा किए हो? उनको इससे क्या फायदा मिला? उनको वोट नहीं दिए थे, इसी से वो लोग जो है हमको जो है वो टेंशन ले करके जो गड़वा दिए हमारा। अब स्कूल के विद्यालय में हमें आ रहे हैं, हाँ, वोट न देने पर जो है वो हमारे से टेंशन लगा करके हमारा रास्ता विरोध करा दिए। तो अब तो साल भी समाप्त होने वाला है, 2-4-5 महीने बचा हुआ है मुझे लगता है जी। तो और भी यहाँ पे लोग हैं। आपका क्या नाम है चाचा? विजय कुमार मदेशिया। क्या हुआ है? आपको भी कुछ शिकायत है क्या प्रधान जी से? बहुत शिकायत है। अब अगर खोज दिया गया, शिकायत कर दिया गया तो बुरे हो गए, और नहीं खोजा गया तो हमारे इतना बढ़िया कौन है? जी। टंकी का है, इस समय मान के चलिए ग्रामीण के लोगों ने, ग्राम सभा के लोग रोके थे परमिट, और इस समय ऐसी लगा करके इनको दे दिया गया, परमिट वो करा लिया, इनका हिस्सा दे दिया और लेकर चला गया। पानी मिले न मिले जनता जाना, यही तो बात है। और खोज दिया गया तो बाउर हो गए, और नहीं खोजे तो हमारे इतना बढ़िया ब्लॉक में कौन है? जी, यही तो है। हम लोग बहुत इस ग्राम सभा का इस ग्राम सभा में जितने भी काम हुआ है हम लोग निकाले हैं कि टोटल वर्क 10 साल में इस ग्राम सभा अहिरौली में 19 करोड़ 29 लाख का पेमेंट दिखलाया जा रहा है। टोटल वर्क इसमें हुआ है 10 साल में। और हाँ, कितना बोला है? 19 करोड़ 29 लाख 41,300 का पेमेंट दिखलाया जा रहा है कि इस अहिरौली ग्राम सभा में विकास हुआ है। मगर यहाँ पर देखा जाए तो इस ग्राम सभा में कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आप यहाँ का जनता से पूछ सकते हैं। अभी यहीं पे एक छठ घाट बना था, बना था, कागज में बना हुआ है, 18 लाख वहाँ पर खारिज कर लिया गया है और सुंदरीकरण के नाम पर, और वहाँ पर छठ के दिन बाती और बांस बांध के 18 लाख का और दिखलाया गया। यहाँ का पूरा जनता जान रहा है और खोज रहा है। तो उसके विरोध में ये प्रधान कह रहा है कि हम मुकदमा लिखवा देंगे, तुम्हारे ऊपर 76 केस लिखवा देंगे, ये करा देंगे, तुमको जेल भेजवा देंगे, थाने में घिंचवा के पिटवाएंगे। वैसे सबको धमकी देते रहता है, सबको धमकी देते रहता है। हम खुद थाने में गए थे, 2 घंटा हम बैठे थे, हमको बैठाया गया था, हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा रहा था, प्रधान लेके गया था। भाई भाई में लड़ा रहा है और जात जात में लड़ा रहा है और चाचा पितिया में लड़ा रहा है। ऐसा वो आदमी है। ये जो पंडित जी है, ये इनके पटीदारी है और इनसे मारा मारी, झगड़ा, लाठी लठोल सब कराया, मुकदमा लिखवाया, इनका रास्ता बंद करा दिया। पूछिए इनसे जो भी कर रहा है, देखिए 307 लग गया इन लोग के ऊपर, धारा 8 है, सब यही कराया है। ये ऐसा प्रधान है इस गांव का, भ्रष्टाचार। तो इतना जब कुछ हुआ है और ये सारा आप लोग कागज लेकर के गांव के लोग विरोध जता रहे हैं, तो आप लोग आला अधिकारियों के पास नहीं गए? नहीं, उसके लिए हम लोग जन सूचना अधिकार से ये रसीद हम लोग मंगाए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई जवाब नहीं मिला है। कितना दिन हुआ भेजे हुए? ये लगभग 2 महीना से ऊपर दिन हो गया इसको। अच्छा। अभी तक कोई इसकी जन सूचना से कोई रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिली। अच्छा, आप लोग इतना कागज देख लीजिए, यह जो है अनन्या इंटरप्राइजेस से ये पंचायत भवन पर जो है 57,000 का बिल निकाला गया है। 57,000 रुपये का ये बिल निकाला गया है, जो कि यह न इसमें डेट है, न तारीख है, कुछ भी नहीं है, न GST है।
यह चेयर मान के चले 25 चेयर लगा है, जो 25,000 एक हज़ार रुपये का वो चेयर है। इसमें ऑफिस टेबल है 6,000 रुपये का 2 टेबल है। अलमारी है जो 17,000 रुपये का है। मैट है जो चटाई नीचे की वो 3,000 रुपये की। पूरी बात बताइए फटाक देख। ये टोटल जो है इतना करने के बाद अगर ये चीज़ जो है फर्जी बिल निकाल करके और वहाँ पर अगर रियलिटी में देखा जाए तो पंचायत भवन में वो सामान उपलब्ध नहीं है। एक भी चीज नहीं है। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे बिल बना है और पेमेंट भी हो गया है, लेकिन ये सामान एक भी आया नहीं पंचायत भवन में। ये सब फर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल ये सब फर्जी बिल निकाल करके ये सब किया हूँ, अभी तक हमको कोई सुनवाई नहीं मिला है। और यहाँ पर जितना भी कुछ हो रहा है इसी के माध्यम से हो रहा है और कह रहा है कि आप लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, हमारे झांट भी नहीं उखाड़ पाएंगे। इस ग्राम सभा के जनता जितना जो चाहे जोड़ लगा ले, क्योंकि हम ऊपर से और नीचे तो सब अधिकारी का मैं मिला के रखा हूँ। ऐसे खुलेआम सबको धमकी दे रहा है और कह रहा है। बतलाइए, यहाँ के ग्राम सभा का प्रधान को ऐसा कहना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि इसी के ग्राम सभा के जनता का ही वोट लेके वो प्रधान बना है। और अगर वो इतने खराब थे तो 5 साल में लोगों को भाप लेनी चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। तो दोबारा दूसरे टर्म में फिर 5 साल के लिए चुन करके आज 10 साल हो गया। इतने खराब है तो दोबारा क्यों आ गए? नहीं, उसमें देखिए यहाँ पर कोई देख नहीं रहा था, ढूंढ नहीं रहा था, कागज यहाँ पर निकाल नहीं रहा था कि हमारे ग्राम सभा में क्या हो रहा है। जब हम लोग निकाला कागज, क्योंकि बिशनपुरा ब्लॉक में 30 प्रधान हैं और पूरा प्रधान कह रहे हैं कि इतना जो काम हुआ है 19 करोड़ का हमारा किसी ग्राम सभा में नहीं हुआ है जितना आपका हिरौली ग्राम सभा में हुआ है। बताइए क्या वजह है दोबारा आखिर चुने गए? कोई खास वजह होगी तभी तो। इसमें ये है कि जो है भाई भाई में लड़ा करके विवाद पैदा करके और अपना एक भाई से वोट ले लेता है, एक भाई को किनारे कर देता है। यही सब आपसी रंजिश के वजह से, यानी फूट डालो राज करो, ये सब चीज़ों की बातों करके। और दूसरे बात, अच्छा आप बताइए, आखिर वो इतने खराब होते तो दोबारा क्यों चुने जाते? दोबारा क्या चुने जाते? जब इसी तरह जो है लड़ा करके जो बेइज्जती कर रहे हैं तो भाई हमसे विरोध इनका है, इनका विरोध इनका है। इसी तरह जो है लगा करके बजा करके थाने भेजवा देते हैं और उसके बाद से वो अगला मीट हो जाता है, हम डर जाते हैं। आप बताइए, अगर खराब होते तो दोबारा क्यों चुने जाते? मान लीजिए किसी के दरवाजे पर जाते हैं तो उनके विरोध में वो बात करते हैं कि ये बिरादरी हो जाएगी तो मतलब मारेंगे पीटेंगे, ये लोग करेंगे। और उनके दरवाजे पे जाते हैं तो उनके विरोध में बात करते हैं, फूट डाल के वोट लेते हैं, दूसरा कुछ नहीं। बस और क्या उसमें क्या यही जुगाड़ है उनका वोट लेने का। गरीब आदमी इनका। अच्छा, इतना कुछ हुआ भी नहीं मिला है। ठीक है, हम लोग 3 भाई हैं, मान लीजिए तीनों भाई हम लोग अलग अलग हो गए हैं। मान के चलिए झोंपड़ी और एक घर में 2 आवास दिया है, हम लोग का एक भी आवास नहीं दिया है। अच्छा हाँ, तो मान लीजिए कम से कम एक घर में मान लीजिए जब 2 आवास मिला है तो मान लीजिए हमको भी मिलना चाहिए ना। हम लोग मान लीजिए एक ही आवास दीजिए तो एक आदमी को आवास देंगे तभी तो होगा। तो सरकार तो इतना सुविधा जारी की है, आप IGRS कीजिए, आप शिकायत कीजिए। आपने किया है कुछ ऐसा? नहीं, शिकायत नहीं किए हैं। तो शिकायत करनी चाहिए ना, आवास नहीं मिल रहा है तो। इतना कुछ हुआ है तो नौजवान जो हैं इनसे थोड़ा ये पूछते हैं कि ऊपर के अधिकारियों से शिकायत किए कि नहीं किए? आप बताइए, ऊपर के अधिकारियों से शिकायत किए? हम लोग जन सूचना से भी मांगे, मगर अभी हम लोग का कोई 2 महीना से ऊपर हो गया, कोई उसमें रजिस्ट्री भी आया है, हम लोग का पेपर निकालिए उसमें से। अभी कुशीनगर जो जिलाधिकारी हैं वो उन ग्राम सभाओं पे जिसमें घोटाला हुआ है रिकवरी करा रहे हैं। कितने ग्राम सभाओं का लिस्ट भी आया है। तो अगर आप शिकायत किए होते जिलाधिकारी के यहाँ तो शायद कुछ ऐसा हुआ होता। तो आपने कोई शिकायत किया है? मैं अभी तक वहाँ शिकायत नहीं किया हूँ, क्योंकि हमको इसमें टाइम दिखलाया गया है कि आपको 15 दिन में जो आप बिंदु पे मांगे हैं आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा जी। और ये 15 दिन का को चला, ये 2 महीना से ऊपर हो गया। अच्छा। तब मैं IGRS किया हूँ, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है और ये कह रहा है कि जो करना है वो कर लो, हम देख लेंगे। अच्छा, ऐसा धमकी दे रहा है जैसे एक गुंडा ममाली धमकी देता है, वैसे यहाँ का जनता का वो धमकी दे रहा है कि जो करना है वो कर लो, हम देख लेंगे। ऊपर से नीचे तक सब अधिकारी हमसे मिले। क्या पावर है चाचा उनके पास? कौन सा पावर है? कुछ नहीं होगा। पावर है, घूस है, पैसा देते हैं। पावर यही है, हमारे हैं और दूसरा कुछ जो है, दूसरा कौन पावर है? हाँ, 5,000 6,000 10,000 जो लोग जैसा है वो लोग अधिकारी को पैसा देते हैं। कि विधायक हमारे हैं और संसद हमारे हैं, तो अच्छे अच्छे लोग को भी वो बदनाम करते हैं और
थाने पे फ़ोन करते हैं, इधर उधर से सिपाही लोग को बोलते हैं, अरे हम तो मनीष जायसवाल बोल रहे हैं नए नंबर से, हम मनीष जायसवाल बोल रहे हैं, अरे प्रधान जी कमवा क्यों नहीं कर देते हैं। कभी बोलते हैं फ़ोन करके, अरे हम विजय दुबे बोल रहे हैं, सांसद बोल रहे हैं, क्यों नहीं कमवा फला आदमी को कर देते हैं। ये ऐसे ऐसे नकली नंबर से, फर्जी नंबर से कॉल करके और जनता को हड़काते हैं, सिपाही को हड़काते हैं। हम विधायक बोल रहे हैं, हम संसद बोल रहे हैं, ये अपने नंबर से कर करके इधर उधर का नंबर लेके। सांसद जी और विधायक जी अगर इस खबर देख रहे हो तो आप लोग भी सुन लीजिए कि आपके नाम से भजाया जा रहा है। थोड़ा सा ऐसे लोगों को आप लोग भी समझा दीजिए। और यहाँ पे नौजवान जागरूक हुए हैं तो फिर ये डेटा निकाल करके, क्योंकि सरकार अब किसी डेटा को छुपाना नहीं चाहती है, इसीलिए तमाम डेटा ऑनलाइन मौजूद हैं। हर ग्राम सभा के ग्रामवासी चाहें तो अपने प्रधान या फिर अपने जनप्रतिनिधि का तमाम काम निकाल करके और उसको दिखा सकते हैं कि हमने ये निकाला है और क्या काम किए हैं क्या नहीं किए हैं, क्योंकि सरकार तमाम चीज़ों को बिल्कुल आईने की तरह साफ रखती है। लेकिन कुछ नौजवान जब जागरूक होकर के और इस तरीके से काम करके और निकाल के लोगों को दिखाते हैं तो फिर इनका विरोध होता है। लेकिन मैं कहूँगा ये नौजवानों ने बहुत सराहनीय काम किया है। अब जिलाधिकारी कुशीनगर या फिर आला अधिकारियों को चाहिए कि इस पर कार्रवाई करें और जो भी इसके अंदर घोटाला हुआ हो, घपला हुआ हो या जहां भी इस तरीके से सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ हो उसका रिकवरी कराया जाए, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके और लोगों के पैसे का नाजायज इस्तेमाल न हो सके। मैं राशिद बिल्ला, सी न्यूज़, कुशीनगर। फिलहाल ग्राम सभा अहिरौली में आरोप और जवाब दोनों सामने हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या इन आरोपों की जांच कराई जाती है या नहीं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।